सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सब के जीवन में सुंदर दिन दिया। नया सप्ताह का पहला दिन हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में मनुष्य का सारा प्रोग्राम किसके लिए है, शरीर के लिए है। जबकि वचन में लिखा है शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये हमारा क्या है, छुपा रुस्तम दुश्मन है। वचन में लिखा है शरीर क्या करता है, आत्मा के विरोध में क्या करता है, लालसा करता है। शरीर और आत्मा का क्या है, लड़ाई है। जैसे ही हमारा क्या होता है, नया जन्म होता है, क्योंकि एक समय हम पाप और अपराध में क्या थे, मरे हुए थे। वचन में लिखा हुआ है हम सब पाप और अपराध में क्या थे, मरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया, जिलाया। परमेश्वर ने मुझे क्या किया, जिलाया, जो दया का धनी है। बड़े प्रेम के कारण अनुग्रह से क्या किया, मुझे जिलाया। मसीह में मुझे क्या किया, जिलाया। और वचन कहता है जब तुम्हें मसीह के साथ क्या किया गया, जिलाया गया, तो स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ, आत्मा की बातों पर मन लगाओ, स्वर्ग की बातों पर क्या लगाओ, मन लगाओ। अनदेखी वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। क्योंकि शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है। ये हमेशा नाशवान बातों को ही क्या करता है, पसंद करता है। ये परमेश्वर के विरोध में रहता है, ये आत्मा के विरोध में रहता है। आत्मा के विरोध में क्या करता है, लालसा करता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में आत्मा में बलवंत होकर हमें आत्मा के अनुसार क्या करना है, चलना है। क्योंकि आत्मा क्या है, जीवनदायक है। हम देख रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोला आत्मा क्या है, जीवनदायक है। मैंने जो बातें तुमसे कहा है वो आत्मा की बातें हैं, वो अनंत जीवन की बातें हैं। लेकिन बहुत सारे चेले क्या हो गए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। बाकी जो उसके 12 चेले थे उसको भी प्रभु कहते हैं तुमको भी क्या करना है, जाना है तो तुम भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन वहां पे पतरस क्या है, जवाब देता है, बोलता है प्रभु मैं कहाँ जाऊं, जीवन की बातें तो क्या है, तेरे ही पास है। आत्मा की बातें तो क्या है, तेरे ही पास है। पिछले दिनों भी हम क्या किए थे, बताए थे, नया नियम का जो भी वचन है सब क्या है, नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए है। जिसका क्या हुआ है, नया जन्म हुआ है, जिसका नया जन्म हुआ है। और जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है, धीरे 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 वो क्या होने लगता है, बदलने लगता है। वो शारीरिक से आत्मिक होने लगता है। उसको दुनियादारी की बातें क्या नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो आत्मा की बातों पर क्या लगाता है, मन लगाता है। प्रभु में आने से पहले, नया जन्म पाने से पहले वो पाप और अपराध में क्या था, मरा हुआ था। लेकिन जब नया जन्म होता है, पौलुस कहता है तुम तो मर गए। तुम तो क्या हो गए, मर गए। यानी संसार के लिए, शरीर के लिए तुम क्या हो गए, मर गए। अब तुम्हारा जीवन मसीह में क्या है, छिपा हुआ है। इसलिए स्वर्ग वस्तुओं पर, आत्मा की बातों पर क्या लगाना है, मुझे मन लगाना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। जब शैतान क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किया, तो शैतान कहता है तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, तो संसार के सारे दौलत को, सारे वैभव को मैं तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, शैतान को डांटा।
और वचन से क्या दिया? जवाब दिया। क्यों दिया? परीक्षा में क्यों पास हो गया? शैतान को डांट कर क्यों भगाया? क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। वो स्वर्ग बातें करता था, स्वर्ग बातें करता था। और जिसका नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर के घराने में जिसका जन्म हो जाता है, जो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, वो फिर स्वर्ग बातें करता है। वो स्वर्ग की बादशाहत जो हमेशा की है, उसकी तैयारी करता है। संसार के चीजों पर वो क्या नहीं लगाता है? मन नहीं लगाता है, मन नहीं लगाता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, हमें आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलना है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलता है वही क्या है? परमेश्वर के पुत्र है। जिसके जीवन से आत्मा का फल क्या होता है? प्रकट होता है। ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज में क्या होंगे? शामिल होंगे, शामिल होंगे। इसलिए इस अंतिम दिनों में अपने अपने जीवन को क्या करना है? जांचना है। क्या मेरे जीवन से आत्मा का काम प्रकट हो रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन को शरीर क्या कर रहा है? चला रहा है। शरीर का काम क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। वचन में लिखा है, अगर शरीर का काम हमारे जीवन से क्या होता है? प्रकट होता है, तो ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन क्या करना है? शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? आत्मा से बल पाकर, आत्मा में बलवंत होकर उसकी इच्छाओं को क्या करना है? लालसाओं को खत्म करना है। मेरे जीवन से मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। आगे को मैं अपने लिए क्या नहीं करूंगा? नहीं जीऊंगा। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। शेष बचा हुआ जो हमारा शारीरिक जीवन है, पूरी भक्ति के साथ आत्मा के अनुसार मुझे क्या करना है? चलना है। क्योंकि आत्मा क्या है? जीवन दायक है। शरीर से क्या नहीं है? कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। ये जो शरीर है, ये हमारा छुपा रुस्तम क्या है? दुश्मन है। ये परमेश्वर की बातों पर मन लगाने से मुझे रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है, परमेश्वर के साथ संगति करने से रोकता है, स्वर्ग बातों के बारे में सोचने से ये रोकता है। क्योंकि ये नासवान है, ये दुनियादारी की बातें करता है। ये कभी परमेश्वर की व्यवस्था से क्या नहीं होता है? प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस भी अपने पत्री में क्या लिखता है? मेरे अंदर जो भीतरी मनुस्तव है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो वचन से जन्मा है, वो तो परमेश्वर की बातों से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। लेकिन ये जो हमारा क्या है? बाहरी शरीर है, ये क्या करता है? हमसे लड़ता है, हमें पाप में फंसाना चाहता है, हमें दुनिया में ले जाना चाहता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में आत्मा में बल पाकर मुझे क्या करना है? चलना है। अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है। हमें हमेशा आत्मा में क्या रहना है? तैयार रहना है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमारा क्या होना है? जीवन होना है। जलन के साथ क्या करना है? मुझे परमेश्वर के मार्गों में चलना है। आत्मा की अगुवाई में मुझे क्या करना है? चलना है। वचन में लिखा है, अब शरीर का हम क्या नहीं है? कर्जदार नहीं है कि उसके अनुसार हम क्या करें? दिन को काटे। सारे कीमत को स्वर्ग ने क्या कर दिया है? चुका दिया। हमें आजाद किया है, हमें छुटकारा मिला है, हम स्वतंत्र लोग हैं। एक समय हम पाप के गुलाम थे, तो शरीर के गुलाम थे, संसार के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मुझे क्या मिला है? आजादी मिला है। मुझे आजादी मिला है। परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या दिया है? आत्मा दिया है। मरे हुए आत्मा को क्या किया है? जिलाया है। मसीह के साथ क्या किया? मुझे जिलाया है। इसलिए आत्मा की बातों पर क्या लगाना है? मन लगाना है। क्योंकि शरीर से क्या नहीं है? कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ भी लाभ नहीं है।
इस शरीर के द्वारा भी क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। इस शरीर को क्या करना है? हमें चलाना। आत्मा तो क्या है? जीवन दायक है। शरीर से क्या नहीं है? कुछ भी लाभ नहीं है। जब हमारा क्या हुआ? नया जन्म हुआ, हम आत्मिक बन गए, परमेश्वर के घर आने के हो गए। पहले तो हम परमेश्वर से दूर थे, सच्चाई से दूर थे। लेकिन जब क्या हुआ? हमारा नया जन्म हुआ, जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जब हमने सच्चाई को जाना, तब हम परमेश्वर के हो गए। जब हम परमेश्वर के हो गए तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलना है। आत्मा के अनुसार मुझे क्या करना है? जीना है। संपूर्ण रीति से मुझे क्या बनना है? आत्मिक बनना है। आत्मिक बनना है। हमारा आत्मिक जीवन बाहरी तौर पे क्या नहीं होना है? दिखावटी नहीं होना है। स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला मेरा आत्मिक जीवन है, होना है। स्वर्ग मेरे जीवन से क्या होना है? प्रसन्न होना है। परमेश्वर को प्रेम करते हुए क्या करना है? मुझे परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है? चलना है। क्योंकि जो शारीरिक मनुष्य होता है, यहाँ रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन है। और क्या है? शांति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जब शरीर से कुछ लाभ नहीं है तो शरीर के पीछे क्या नहीं करना है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो शारीरिक जरूरत है वो हमारा परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हमें आत्मा के अनुसार क्या करना है? इसलिए प्रभु कहता है पहले स्वर्ग राज की क्या कर? खोज कर। खोज कर। अनंत जीवन की बातों में क्या कर? लगा रहा। इसलिए पतरस कहता है मैं कहां जाऊं प्रभु? जीवन की बातें तो क्या है? तेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति की बातें करने नहीं, किसी धर्म का बातें करने नहीं, वो जीवन की बातें करने आया। वो जीवन देने आया, वो आत्मा को बचाने आया। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। वो किसी को नाश होते हुए क्या नहीं करना चाहता है? देखना नहीं चाहता है। वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए हमें पूरी तौर पे क्या बनना है? आत्मिक बनना है। क्योंकि शारीरिक मनुष्य कभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों में चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बातें कहा, जीवन की बातें कहा, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? चले गए। क्या हो गए? चले गए। उसी तरह आज भी हम देखते हैं जहां शरीर की बातें होती है वहां भीड़ का भीड़ क्या होता है? इकट्ठा होता है। लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जहां आत्मा की बातें होती है, 12 चेले ही क्या हुए? बचे। वचन में लिखा है जितने लोग चले गए दोबारा फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या नहीं हुए? नहीं आए। कोई आए अथवा ना आए, अकेले क्यों ना चलना पड़े, मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना है। मुझे परमेश्वर के मार्गों में चलना है। आत्मा पे मन लगाना है। क्योंकि आत्मा क्या है? जीवनदायक है। शरीर से क्या नहीं है? कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ लाभ नहीं है। ये हमारा छुपा रुस्तम क्या है? दुश्मन है। ये मेरे विरोध में काम करता है। ये हमसे लड़ता है। मुझे पाप में फंसाना चाहता है। मुझे बुराई में लेके जाना चाहता है। ये परमेश्वर से मुझे दूर करना चाहता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में आत्मा में बल पाकर हमें प्रत्येक दिन क्या करना है? आत्मा की अगुवाई में क्या करना है? मुझे चलना है। आत्मा की अगुवाई में मुझे क्या करना है? चलना है। क्योंकि वचन में लिखा है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ऐसे लोगों को ही प्रभु बोलेगा ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, परमेश्वर के राज्य में क्या हो जाओ? दाखिल हो जाओ, जो तुम्हारे लिए सदियों से क्या किया गया है? बनाया गया है।
इसलिए वचन को समझते हुए क्या होना है, मुझे संपूर्ण रीति से आत्मिक बनना है, बाहरी तौर पे नहीं। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहरी तौर पे क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत आत्मिक है, लेकिन अंदर क्या है। जैसे शास्त्री फरीसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, बाहर से तो तुम बिल्कुल क्या है, आत्मिक दिखाई पड़ते हो, धर्मी दिखाई पड़ते हो, लेकिन अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। इसलिए हमें भीतरी तौर पे क्या होना है, बलवंत होना है, आत्मा में बलवंत होना है। आत्मा के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या होना, मेरा जीवन होना है, जीवन होना है। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये हमारे जीवन का क्या होना है, विषय होना है। आदमी क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता। मेरा स्वर्ग मेरे बारे में क्या सोचता है, स्वर्ग का क्या इरादा है मेरे जीवन से, स्वर्ग क्या चाहता है। स्वर्ग मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे किसी बात का भय नहीं। वो मुझे चलाता है, उसने मुझे असली शांति दिया है, उसने मुझे अपना आनंद दिया है, उसने मुझे अपना वारिस बनाया है। वो मुझे चलाता है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे रक्षा देता है, और वो चाहता है मैं पूरी तौर पे क्या बन जाऊं, आत्मिक बन जाऊं। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को क्या कहता है, जब तक तेरे अंदर मसीह का स्वरूप ना बन जाए, जब तक तेरा जीवन मसीह के जैसा ना बन जाए, तब तक मैं तेरे पीछे क्या करता हूं, मेहनत करता हूं। बच्चा की पीड़ाओं क्या करता हूं, बच्चा की तरह मैं तुम्हें क्या करता हूं, उठाए रहता हूं। इसलिए हमें पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। पढ़ेंगे वचन गलातियों 5 अध्याय का पढ़ेंगे 16 वचन से। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। यदि अगर हम क्या करेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, तो शरीर की जो लालसा है किसी रीति से हम क्या नहीं कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे। किसी रीति से क्या नहीं कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां लिखा है शरीर का काम तो प्रकट है। शरीर का काम क्या है, प्रकट है, अर्थात बेभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर जीवन से क्या होता है, शरीर का काम प्रकट होता है, तो हम किसी रीति से स्वर्ग के राज में क्या नहीं करेंगे, चाहे 50 साल का विश्वासी क्यों ना हो, चाहे दिन में हम 3 बार प्रार्थना क्यों ना करता हो, 10 बार क्यों ना प्रार्थना करता हो, बहुत अच्छा गीत क्यों ना गाता हो, अच्छा प्रचार क्यों ना करता हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, अपने आप को जांचना है, क्या मेरे जीवन से शरीर का काम प्रकट तो नहीं हो रहा है। अगर शरीर का काम प्रकट हो रहा है, इसका मतलब हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। इसका मतलब हम शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। आगे वचन में लिखा हुआ है 22 वचन में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया है, चढ़ा दिया है। आत्मा का फल अगर मेरे जीवन से क्या होता है, प्रकट होता है, आत्मा का काम अगर मेरे जीवन से प्रकट होता है, वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। उसे स्वर्ग जाने से स्वर्ग भी क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। जिसके जीवन से आत्मा का फल क्या होता है, प्रकट होता है, आत्मा का काम क्या होता है, प्रकट होता है।
इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, मुझे आत्मा के अनुसार क्या करना है, चलना है। हमारे जीवन से आत्मा का फल प्रकट होना है, क्योंकि आत्मा क्या है, जीवनदायक है। शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, हमें शरीर पर दिल नहीं लगाना है। ये तो मेरा छुपा रुस्तम दुश्मन है, ये कभी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न नहीं होता है, ये हमारा विरोधी है, ये मेरा दुश्मन है, ये शैतान का हथियार है। शैतान इसी शरीर के द्वारा मुझे क्या करता है, पाप में फंसाना चाहता है। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, मुझे आत्मा के अनुसार क्या करना है, मुझे चलना है। आत्मा के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अनुसार चलता है, जो शरीर के अनुसार दिन काटता है, वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, जो शरीर के अनुसार चलता है, जो शरीर के अनुसार दिन काटता है, वो ये मरेगा। लेकिन जो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, मारता है, वो अनंत काल तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मेरा शरीर जो है, ये मेरा क्या है, दुश्मन है। इसी के साथ मेरा लड़ाई है, मरते दम तक क्या है, ये शरीर और आत्मा का लड़ाई है। इसलिए आत्मा से बल पाकर क्या करना है, इस शरीर को हराना है, इसके ऊपर जय पाना है। जयवंत होकर मुझे क्या करना है, मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। ये बहुत खतरनाक दुश्मन है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये 24 घंटा मेरे क्या रहता है, साथ रहता है। मन में कितनी सारी विचारों को क्या करता है, लाता है, कितनी सारी बातें आता है। इसलिए आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या होना है, प्रकट होना है। आत्मा का फल क्या होना है, प्रकट होना है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, जैसा परमेश्वर चाहता है। हमारे जीवन से स्वर्ग क्या होना है, प्रसन्न होना है। क्या होना है, प्रसन्न होना है। वचन में लिखा है, मसीह के साथ तुम्हें क्या किया गया, जिलाया गया। तो स्वर्ग वस्तुओं की क्या रहो, खोज में रहो। स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मेरा प्रभु है, जहां मुझे लेने के लिए आ रहा है। ये संसार की बातें, ये सब खत्म हो जाएगी, इससे कुछ लाभ नहीं है। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है, अपनी बुलाहट को पहचान कर परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार मुझे क्या होना है, तैयार होना है। हम सबको तैयार होना है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो जाए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा दुनिया भर के मसीही लोगों को सच्चा एक मार्गदर्शन मिले, हौसला मिले, ताकि वो भी क्या कर सके, सच्चे मार्ग को समझ सके, सच्चाई को जान सके। बहुत सारे लोगों को हम सच्चाई के मार्ग में ला सके। जीवन का ये क्या तमन्ना है, परमेश्वर जानता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे क्या करना है, चलना है, वचन को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। आत्मा तो क्या है, जीवन दायक है, शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। जब कुछ लाभ नहीं है, इंसान तो क्या करता है, लाभ के पीछे दिमाग लगाता है। किसके पीछे दिमाग लगाता है, लाभ के पीछे। जहां लाभ होता है वहां के बारे में इंसान सोचता है। तो हमें भी क्या है, जब मालूम चल गया शरीर से कुछ लाभ नहीं है, तो इसके पीछे दिमाग भी नहीं लगाना है, उसके अनुसार मुझे चलना नहीं है, उसकी जरूरत को पूरा नहीं करना है, उसकी लालसाओं को खत्म करना है, क्योंकि उससे क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने से ही क्या है, लाभ है, बहुत बड़ी लाभ है, अनंत जीवन है, परमेश्वर के घराने का वारिस, अनंत काल का बादशाहत का हम क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। इसलिए गंभीरता को समझकर क्या करना, मुझे आगे चलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष दे।